बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इंसानी जिंदगी का आगाज कुदरत के उन चंद मौजिज़ों में से एक है जो आज भी साइंसदानों को हैरत में डाल देता है। लेकिन एक औरत के लिए ये सफ़र उस लम्हे से शुरू होता है जब उसे पहली बार ये एहसास होता है कि शायद उसके वजूद के अंदर एक नई जिंदगी पनप रही है। माजी में हमल की तस्दीक के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था या पेचीदा लैबोरेटरी टेस्ट करवाने पड़ते थे, लेकिन आज होम प्रेगनेंसी टेस्ट ने इस अमल को महज चंद मिनटों का खेल बना दिया है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि वो प्लास्टिक की छोटी सी पट्टी आपके जिस्म के अति के अंदर के इतने बड़े राज को कैसे जान लेती है? ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसके पीछे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी की एक पूरी कायनात आबाद है। आज की इस वीडियो में हम इस पट्टी के पीछे छुपी साइंस से लेकर हमल की पहली सहमाही की पेचीदगियों, गिज़ाइयत के उसूलों और मुआशरती मगालतों तक हर पहलू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये वीडियो ना सिर्फ उन खवातीन के लिए है जो माँ बनने वाली हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो इंसानी जिस्म के इस हयातियाती निज़ाम को समझना चाहता है। HCG हमल का केमियाई पैगाम रसा हमल की बुनियाद उस वक्त पड़ती है जब एक बीजा, एगजार और स्पर्म मिलकर एक नया खलिया बनाते हैं। ये खलिया फैलोपियन ट्यूब से सफ़र करता हुआ रहम की दीवार से जुड़ जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही ये मिलाप मुकम्मल होता है, जिस्म एक खास किस्म का प्रोटीन बनाना शुरू करता है जिसे HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहा जाता है। साइंसी नुक्ताए नज़र से HCG एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके दो हिस्से होते हैं, अल्फा और बीटा यूनिट। हमल की जांच में बीटा HCG का पता लगाया जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमल के दौरान ही पैदा होता है। इस हार्मोन का बुनियादी काम जिस्म को ये पैगाम देना है कि अब रहम की दीवार को गिरने नहीं देना, यानी माहवारी को रोकना है, ताकि बच्चा महफूज तरीके से परवान चढ़ सके। HCG की सतह में इजाफा हमल के इब्तिदाई दिनों में इस हार्मोन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। हर 48 से 72 घंटों में ये दोगुनी हो जाती है। हमल के तीसरे हफ्ते में ये महज 5 से 50 यूनिट होती है। चौथे हफ्ते तक ये 400 से तजावुज कर जाती है और छठे हफ्ते तक ये 50,000 यूनिट्स तक पहुंच सकती है। यही वो उतार चढ़ाव है जिसे घर पर मौजूद टेस्ट किट महसूस करती है। अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करेंगी तो शायद हार्मोन की मात्रा इतनी कम हो कि किट उसे पहचान ना सके, जिससे फॉल्स नेगेटिव नतीजा आ सकता है। टेस्ट किट्स की टेक्नोलॉजी लेटरल फ्लो इम्यूनो ऐसे घर पर हमल की जांच करने वाली किट्स जिस टेक्नोलॉजी पर काम करती है उसे लेटरल फ्लो इम्यूनो ऐसे कहा जाता है। इस किट के अंदर कागजनुमा एक मटेरियल होता है जिस पर खास किस्म की एंटीबॉडीज़ें लगी होती है। जब आप पेशाब का नमूना इस पट्टी पर डालते हैं तो माया आगे की तरफ सफ़र करता है। अगर पेशाब में HCG मौजूद हो तो वो इन एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ जाता है और एक केमियाई रद्द-ए-अमल पैदा करता है जिससे रंगीन लकीर जाहिर होती है। पहली लकीर कंट्रोल लाइन, ये बताती है कि किट सही काम कर रही है। दूसरी लकीर टेस्ट लाइन, ये हमल की तस्दीक करती है। आजकल मार्केट में 4 तरह की किट्स दस्तयाब हैं। स्ट्रिप टेस्ट सादा और सस्ती, जिसे पेशाब में डुबोया जाता है। कैसेट टेस्ट, जिसमें ड्रॉपर के जरिए नमूना डाला जाता है। मिड स्ट्रीम, जिसे बराहे रास्त पेशाब की धार के नीचे रखा जाता है, ज़्यादा हाइजीनिक। डिजिटल टेस्ट, ये सबसे जदीद है, जो ना सिर्फ हमल बताते हैं बल्कि ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कितने हफ्तों से हामिला हैं। इब्तिदाई अलामात और जिस्मानी तब्दीलियाँ, टेस्ट किट से पहले भी आपका जिस्म आपसे बात करता है। हमल की पहली सहमाही यानी पहले 3 महीने जिस्म के लिए एक हार्मोनल तूफान की तरह होती है। माहवारी का रुकना, अमेनोरिया, ये पहली और सबसे बड़ी अलामत है, लेकिन याद रहे कि कभी कभी जहनी दबाव या बीमारी की वजह से भी माहवारी रुक सकती है, इसलिए सिर्फ इस पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता।
इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अक्सर खवातीन माहवारी रुकने से चंद दिन पहले हल्के गुलाबी या भूरे रंग के धब्बे देखती हैं। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब बच्चा रहम की दीवार में जगह बना रहा होता है। लोग इसे गलती से हल्की माहवारी समझ लेते हैं, लेकिन इसका रंग और बहाव माहवारी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मॉर्निंग सिकनेस मतली और का है। नाम तो मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन ये दिन के किसी भी वक्त हो सकती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक HCG की बढ़ती हुई सतह मादे के निज़ाम को मुतासिर करती है, जिससे मतली महसूस होती है। छातियों में तब्दीली एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से छातियों में खून की गर्दिश बढ़ जाती है। वो सूजी हुई और हसास महसूस होती है। निपल्स के गर्द सियाह हल्के एरियोलाजास गहरे होने लगते हैं। मुसलसल थकावट। क्या आपको महसूस होता है कि आप 10 घंटे सोने के बाद भी थकी हुई हैं? इसकी वजह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो जिस्म में एक कुदरती सुकून आवर दवा की तरह काम करता है, ताकि जिस्म अपनी तमाम तवानाई बच्चे की नशोनुमा पर लगा सके। दुरुस्ती के उसूल और बेहतरीन वक्त एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है। टेस्ट कब करना चाहिए? साइंस कहती है कि अगर आप माहवारी की तारीख से 6 दिन पहले टेस्ट करेंगी तो दुरुस्ती का इम्कान सिर्फ 60 से 70% है। लेकिन अगर आप माहवारी रुकने के पहले दिन टेस्ट करती हैं तो ये 99% दुरुस्त होता है। सुबह का पहला पेशाब क्यों? रात भर आपका जिस्म पानी नहीं पीता, जिसकी वजह से पेशाब गाढ़ा हो जाता है और HCG का तनासुब बढ़ जाता है। अगर आप दिन में टेस्ट करना चाहती हैं तो कम से कम 4 घंटे तक पानी कम पिएं और पेशाब रोक कर रखें, ताकि नमूना पतला ना हो। नताइज की तशरीह और गलतियां। कभी कभी टेस्ट की दूसरी लकीर बहुत मध्यम होती है। इसका क्या मतलब है? साइंसी तौर पर मध्यम लकीर का मतलब भी मुस्बत ही है। इसका मतलब है कि हार्मोन मौजूद है, लेकिन अभी इसकी मात्रा कम है। फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव बहुत कम होता है। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर कोई खास दवा ली जा रही हो या कोई तिब्बी मसला हो। फॉल्स नेगेटिव आमतौर पर टेस्ट जल्दी करने या एक्सपायर्ड किट इस्तेमाल करने से होता है। घरेलू टोटकों की हकीकत। हमारे मुआशरे में आज भी टूथपेस्ट, ब्लीच या चीनी से हमल चेक करने के तरीके बताए जाते हैं। टूथपेस्ट में जब पेशाब डाला जाता है तो वो झाग बनाता है। लोगों को लगता है ये हमल है, लेकिन हकीकत में ये पेशाब के तेजाबी मादों और टूथपेस्ट के केमिकल्स का रद्द अमल है। ये झाग एक मर्द के पेशाब से भी बन सकती है। लिहाजा इन गैर साइंसी तरीकों पर अपनी जिंदगी के अहम फैसले ना छोड़ें। पहली सहमाही की गिजायत और तर्ज जिंदगी जैसे ही टेस्ट मुस्बत आए, आपकी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। पहले 12 हफ्ते बच्चे के दिमाग और आज़ा बनने के लिए सबसे अहम है। फोलिक एसिड ये सबसे अहम जूज है। ये बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बचाता है। हरी सब्जियां, पालक और दालें इसका बेहतरीन जरिया है। आयरन और कैल्शियम हामिला औरत के जिस्म में खून की मात्रा 50% तक बढ़ जाती है। कलेजी, सुर्ख गोश्त और अनार बेहतरीन है। हड्डियों के लिए दूध और दही ज़रूरी है। मतली का इंतज़ाम। अगर आपको उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो एकदम ज़्यादा खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा खाएं। सूखा टोस्ट या अदरक की चाय सुकून देती है। मुआशरती मगालते। अक्सर कहा जाता है 2 बंदों के लिए खाओ। ये गलत है। पहली सहमाही में आपको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ गिज्जा की क्वालिटी बेहतर करनी होती है। बच्चे की जेंडर का ताल्लुक सिर्फ DNA से होता है, खाने की ख्वाहिश से नहीं। हंगामी अलामात शदीद दर्द और खून, मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की निशानी हो सकती है। शदीद बुखार, इन्फेक्शन का इशारा, पानी की कमी, फौरन अस्पताल जाएं। नफ्सियाती सेहत और शौहर का किरदार हमल सिर्फ जिस्मानी नहीं, नफ्सियाती तब्दीली भी है। मूड स्विंग्स एक हकीकत है। शौहर का किरदार डॉक्टर के पास साथ जाए, घर के काम में मदद करे और ये एहसास दिलाए कि वो अकेली नहीं है। मुस्तकबिल की तैयारी। कंक्लूजन, घर पर हमल की जांच एक ऐसी सहूलत है जिसने औरत को बाक़यादार बनाया है।
लेकिन याद रखिए, किट का मुस्बत नतीजा सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद डॉक्टर से चेकअप, अल्ट्रासाउंड और सही तर्ज जिंदगी ही सेहतमंद बच्चे की जमानत है। तब हम परस्ती को छोड़ें, साइंस को समझें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये 9 माह की मेहनत आपको उम्र भर की खुशी देने वाली है। उम्मीद है कि आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।